Hello students, in today's lecture we are going to proceed with question 2 of exercise 14.2. Of course लास्ट लेक्चर में हमने जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी पढ़ा था उसके बेसिस पे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 2 है इन एक्सरसाइज 14.2. बट not only we are going to use that identity a square minus b square, we are going to use all three identities which we have studied up till now. So let's see all of them. First we have studied a square plus 2ab plus b square. This kind of trinomial will be factorized as a plus b the whole square. In the case of negative middle term, here there will be a minus b the whole square. Okay, and second identity which we have studied, that is a square minus b square. Two perfect square terms are there and their difference is there. Okay, then it will be factorized as a plus b into a minus b. Okay, so proceeding with these two identities, let us have a first sum. Question to first sum, 4p square minus 9q square. 4p square minus 9q square. So here we can observe both the terms are perfect square. It is square of 2p. It is a square of 2p and it is a square of 3q. So one time plus one time minus. So 2p plus 3q and 2p minus 3q. Okay, then let us have a second one, 63a square minus 112b square. Okay, this type of terms are there and we have to factorize them. Now here we can observe these both are not perfect square, but we have to identify first which is the common factor between this 63 and 112. तो देखते पता नहीं चल रहा है कि भाई इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हम ये कर सकते हैं. जैसे 63 है तो 3 2 जा 6 3 1 जा 3 7 जा 21. 112 है appearing even number, so 2 5 जा 10. Then 1 and 2 तो 2 6 जा, then 2 2 जा 4 8 जा, again 2 14, again 2 7 7 and 1. Okay, so now we can find 7 is common factor between 63 and 112. तो हम क्या कर सकते हैं, 7 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं. तो 7 हम कॉमन ले लेते हैं. वेरिएबल्स में तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, वो नहीं लेते हैं. देखते ब्रैकेट में क्या बचता है. तो देखो 7 चला गया तो 63 में 3 3 जा 9 बचेगा a स्क्वायर. 112 में अगेन 7 कॉमन चला गया तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 बचेगा b स्क्वायर. सो 7 दिस इज 3a स्क्वायर 4b स्क्वायर. ओके, ये 3a का स्क्वायर है और ये 4b का स्क्वायर है. अगेन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, then one time plus one time minus. So 7 3a plus 4b and 3a minus 4b. ये हुआ इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन. ओके, इन केस अगर आपको ये रफ में लिखना हो तो आप कर सकते हो खुद. ठीक है, शो करने की इसको ज़रूरत होती नहीं है. हाँ, देन थर्ड वन, 49x square minus 36. Appearing both are perfect square numbers. This is square of 7x. ये 6 का स्क्वायर 6 6 36 होता है. So a square minus b square, one time plus one time minus. तो one time plus in the sense 7x plus 6, one time minus यानी कि 7x minus 6. Okay, easy identity है. Then fourth one, 16x raised to 5 minus 144x cube. 16x raised to 5
minus 144x cube. 16x raised to 5 minus 144x cube. हाँ, जब भी डाउट लगे क्वेश्चन वेरीफाई कर लेना चाहिए. अब देखो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स में से कुछ कॉमन जा सकता है. आप देख सकते हो कॉन्स्टेंट्स में से भी कुछ कॉमन जा सकता है, तो वो हम कॉमन लेने का प्रोसेस करेंगे पहले. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ये कर सकते हो. 16 है तो 2 8 2 4 2 2 2 1. 144 है 2 72 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1. तो हमें पता चले 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16. 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हम कॉमन ले सकते हैं कॉन्स्टेंट्स में से. तो 16 कॉमन ले लिया. लेट्स सी इन वेरिएबल्स. x रेज टू 5 मतलब कि हमारे पास 5 नंबर ऑफ x है, और x रेज टू 3 मतलब हमारे पास 3 नंबर ऑफ x है दूसरे टर्म में. तो हम एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, 3x दोनों में से कॉमन ले सकते हैं. तो 3x इन द सेंस वी कैन से दैट 3 नंबर ऑफ x यानी कि x क्यूब हमने कॉमन ले लिया. अब क्या बचता है, 16 कॉमन, x क्यूब कॉमन. 5 में से 3x चले गए तो 2x बचेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 144 में से 16 चला गया तो बचेगा 3 3 जा 9, बचा के रख दिया. x क्यूब था कॉमन चला गया, तो अब ये हमारे पास है. वी कैन ऑब्जर्व बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर. देन दिस 16x क्यूब घूमेगा साथ में एज इट इज. ये x का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है. सो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस. तो 16x क्यूब x प्लस 3 एंड x माइनस 3. ओके, तो ये हुए आपके 4 सम. अब ऑफकोर्स आगे है इसमें, तो पहले इतना आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके, हाँ, इन केस ऑफकोर्स आपका बाकी रह जाता है तो आप पॉज कर सकते हो और लिख सकते हो. हाँ हाँ, तो 4 क्वेश्चंस हो गए हमारे. सो हम 5th से अब आगे बढ़ेंगे. लेट्स सी 5th वन. L plus m square minus L minus m square. Okay. Whole square and whole square. L plus m the whole square minus L minus m the whole square. Okay. अब देखो इसको हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे. ऑफकोर्स भले बाइनोमियल है, लेकिन ये इस बाइनोमियल का स्क्वायर है, ये इस बाइनोमियल का स्क्वायर है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम फैक्टराइज जो करते हैं, ऑफकोर्स सीधा आइडेंटिटी है, पर अल्टीमेटली क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है उसका 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस आता है. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मतलब स्क्वायर के अंदर उनके जो भी होते हैं हम उसका क्या करते हैं 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस. सो सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर. ओके, कि L प्लस एम L माइनस एम है तो दोनों बाइनोमियल्स का 1 टाइम प्लस, तो L प्लस एम प्लस L माइनस एम. ठीक है, ये दोनों बाइनोमियल्स का 1 टाइम प्लस A प्लस बी एंड A माइनस बी इन द सेंस कि दोनों बाइनोमियल का एक बार माइनस, तो L प्लस एम माइनस L माइनस एम.
माइनस के बाद मैंने ये ब्रैकेट में रखा, प्लस के बाद मैंने ये ब्रैकेट में नहीं रखा। इसका रीज़न आपको मालूम है कि माइनस साइन जो है उससे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर उधम बचेगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने ये ब्रैकेट रखा है। नेक्स्ट स्टेप में वो हम ओपन करते हैं एल प्लस एल माइनस एम और एल प्लस एम माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम। अब देखो यहाँ पे प्लस एम माइनस एम कैंसिल हो रहा है, इस ब्रैकेट में प्लस एल माइनस एल कैंसिल हो रहा है, सो वी हैव एल प्लस एल दैट इज ट्वाइस ऑफ एल, एम प्लस एम दैट इज ट्वाइस ऑफ एम, 2 2 ज़ा 4 एल एम। ये हो गया फैक्टराइजेशन इस तरीके से, ठीक है। तो हमने यूज तो यही आइडेंटिटी किया है, पर बाइनोमियल के लिए। अब तक हमारे पास मोनोमियल्स थे, अब इसमें बाइनोमियल के स्क्वायर्स है तो ठीक है, बाइनोमियल का 1 टाइम प्लस, बाइनोमियल का 1 टाइम माइनस, ये हम कर सकते हैं। अब इसके अंदर सेकेंड मेथड एक है जो कि हम करेंगे, ओके। मैं प्रीफर नहीं करता सेकेंड मेथड, वो मैं पहले ही बता दूं, पर आपको लगे नहीं कि भाई हमें सिखाया नहीं गया सेकेंड मेथड, प्रीफर यही करना चाहिए डायरेक्टली, ठीक है, कंसेप्ट समझना ही चाहिए हमें ये, क्योंकि यही आगे काम आता है, ठीक है। पर फिर भी मैं करवाऊंगा आपको सेकेंड मेथड, ताकि आपके नॉलेज में हो दोनों के दोनों मेथड होने भी चाहिए, ठीक है। ये एल प्लस एम द होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम द होल स्क्वायर हमें फैक्टराइज करना है। सेकेंड मेथड ये है कि हम इन दोनों के लिए वेरिएबल्स अज्यूम कर देंगे, let L plus m is equals to x and L minus m is equals to y. L plus m equals to हम x assume कर रहे हैं, L minus m equals to y assume कर रहे हैं। तो L plus m x है तो इसकी जगह पे हम x सब्सटीट्यूट कर देंगे तो उसका स्क्वायर, और L minus m की जगह पे हम y सब्सटीट्यूट कर देंगे तो उसका स्क्वायर। इसका फैक्टराइजेशन हमें बहुत अच्छे से आता है, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। अब वापस x का वैल्यू L प्लस एम डालना है, x की जगह पे L प्लस एम, फिर ये प्लस y का वैल्यू L माइनस एम, फिर अगेन x का वैल्यू L प्लस एम माइनस y का वैल्यू L माइनस एम, ऑफकोर्स ब्रैकेट में। तो देखो यही चीज यहाँ है डायरेक्ट, क्यों करे इतना, जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इतना करो काम हो ही जाता है डायरेक्टली, सोचो थोड़ा ज्यादा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाकी के प्रोसेस तो वही के वही ही है। तो ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम, सो प्लस एम माइनस एम कैंसिल तो एल प्लस एम 2l, प्लस एल माइनस एल कैंसिल तो एम प्लस एम 2m, 2 2 जा 4 lm हो गया वही, ठीक है। सो यही चीज़ कि सिर्फ इनके लिए हम वेरिएबल्स अज्यूम करें, फिर फैक्टराइज करें और फिर सिंप्लीफाई करें, ये सीधा ही हम बिना एजम्पशन डायरेक्ट करें, दिस इज द बेटर वन। इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, थोड़ा ज़्यादा सोचो, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाओ, दो चीज़ें ध्यान में रखनी, बस दैट्स इट, ओके। सो अभी फिलहाल आप दोनों लिखोगे ही, ठीक है, आप जो भी प्रीफर करने वाले हो दैट इज द पार्ट ऑफ लेटर वन। मैं आगे के सम्स इसी मेथड से करवाऊंगा, वो भी मैं बता दूं, ठीक है, पर अभी लिखने आपको दोनों है, ओके। सो यू कैन राइट।
ओके, सो ये फिफ्थ सम है, तो आगे अब हम करेंगे सिक्स्थ। अब देखो ये यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में दिए हैं, तो इनको एक्सपांडेड फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो हमें दो फैक्टराइजेशन करने पड़े, ये और बाद में ये। वैसा ही कुछ है हमारा वर्जन नेक्स्ट सम में। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ओके, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है। अब वैसे तो ये ब्रैकेट में दिया है, वरना ब्रैकेट में ना दे तो भी हम समझ सकते हैं कि ये जो है वो ये आइडेंटिटी है, ठीक है। ए और बी की जगह पे एक्स और वाई है, तो इसका फैक्टराइजेशन जो है वो ए माइनस बी द होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर होगा। ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं, इसका बीच में स्टेप करने की जरूरत नहीं है, तुरंत पता चल जाए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मिडल टर्म नेगेटिव है तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर। In the case of a and b, we have x and y. X square minus 2xy plus y square. Then x minus y the whole square. Minus z square है वो कहीं नहीं जाएगा। अब दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स, ये x माइनस वाई का स्क्वायर है और ये z का स्क्वायर है, z स्क्वायर मतलब। सो दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स, बीच में माइनस, तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तो अब ये आइडेंटिटी, ठीक है। सो यहाँ हम ब्रैकेट में लिख ही देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हमने कौन सा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर यूज किया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, तो वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। नेगेटिव के बाद मोनोमियल ही है, तो उसे ब्रैकेट में रखने की कोई जरूरत नहीं है। बाइनोमियल हो तब साइन चेंज का प्रॉब्लम होता है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल फिर जो भी हो, ठीक है। इसलिए ये हमने बिना ब्रैकेट रख दिया। बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों आइडेंटिटीज हमने यूज किए, ठीक है। सो दिस इज योर सिक्स्थ वन, लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक मैंने ये सेवेंथ वाला करवा दिया है, सिक्स्थ बाकी रह गया है। तो ये आप सेवेंथ लिख लीजिए, सिक्स्थ इसके बाद में करवा देता हूँ, ठीक है। ये अभी मैंने क्वेश्चंस देखे इसमें तब पता चला। सो ये आप सेवेंथ कंसिडर करके सेवेंथ लिख लीजिए, फिर मैं सिक्स्थ करवाता हूँ। ओके, नाउ सिक्स्थ वन, नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। ओके, बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर टर्म। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये किसका 3xy का स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर अप्लाई करें तो 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर, माइनस 16 यानी कि 4 का स्क्वायर है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, तो जो भी है ब्रैकेट के अंदर वन टाइम प्लस 3xy प्लस 4, वन टाइम माइनस 3xy माइनस 4। ओके, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। तो ये हुआ हमारा सिक्स्थ वन।
ना 7th हमने कर दिया है, तो 8th देख ले, 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। अब क्या लगेगा, कौन सा मेथड, कौन सा आइडेंटिटी, इस सब में ये ज़्यादा हमारा सोचना ज़रूरी है। ध्यान से समझना, ठीक है। देखने जाए तो हमें 1 2 3 4 टर्म नज़र आ रहे हैं। अब फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टर्म्स हमने आगे की एक एक्सरसाइज में देखा था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। कैसे पता चले, तो जब आपके पास 4 टर्म्स हो तो उन 4 में से आप देखो कि आपको 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। तो जब आपको 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहे हैं, मतलब वो मेथड नहीं है 4 टर्म्स वाली, मेथड ये वाली है जो अब हम करने जा रहे हैं। 4 टर्म्स में से 3 परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है, तो उसमें देखो किन्हीं 2 परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स के स्क्वायर रूट को 2 से मल्टीप्लाई करके मिडल टर्म बन रहा होगा। यानी कि ये वाला परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल का आइडेंटिटी अरेंज हो रहा होगा। जैसे कि इसका स्क्वायर रूट होगा 2b, इसका स्क्वायर रूट होगा 7c, और इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 28bc मिडल टर्म है यहाँ पे। इसका मतलब कि ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है, जिसको पहले हमें ये आइडेंटिटी से फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसके बाद ये आइडेंटिटी लगेगा, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ जो खास हमें समझनी थी, रिपीट कर रहा हूँ, सब कुछ समझ लो ध्यान से कि यहाँ पर भी हमें 4 टर्म नज़र आ रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टर्म्स वाला मेथड लगेगा कि नहीं, ये कैसे पता चले। तो चारों टर्म्स को हम ध्यान से देखें तो 4 में से 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 1 2 3 यहाँ पे है, और उनमें से किसी 2 के स्क्वायर रूट को 2 से मल्टीप्लाई करके मिडल टर्म बन रहा होगा। जैसे यहाँ पे इस दोनों के स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई किया तो 28bc यहाँ मिडल टर्म बन रहा है। इसका मतलब ये आपका a² प्लस 2ab प्लस b² या a² माइनस 2ab प्लस b² वाला आइडेंटिटी अरेंज हो रहा है, तो उसका फैक्टराइजेशन इस आइडेंटिटी से करना पड़ेगा, उसके बाद ये अरेंज होगा और फैक्टराइजेशन इस आइडेंटिटी से होगा, ठीक है। ये चीज़ें हमें देखनी है क्वेश्चन में। तो देखते पहले तो फैक्टराइज कैसे करना है। हाँ, तो सबसे पहले तो हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, इसको ग्रुप में लेना पड़ेगा। ग्रुप में लेंगे तो एक प्रॉब्लम होगा कि माइनस साइन से हम सेपरेट कर रहे हैं इसको, तो जब ब्रैकेट डालेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। दोनों टाइम ब्रैकेट डालते हैं तो भी चेंज हो जाता है और ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो भी चेंज हो जाता है। माइनस साइन की फितरत ही ऐसी है, क्या करें। 25a² माइनस, अब यहाँ पे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 4b² प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 28bc, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 49c²। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हमें नजर आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन 1 वाला मेथड हमने पढ़ा था वही, ये किसका है, 2b का स्क्वायर है, ये 7c का स्क्वायर है, 2 से हमने मल्टीप्लाई करके देखा ही है, माइनस का साइन 2, 2b और 7c, और प्लस है वो प्लस, दोनों के स्क्वायर रूट्स ले लिए हैं हमने और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जो कि हमारा मिडल टर्म है, ठीक है। अब कहीं धुरंधरों को दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर ऐसा अरेंजमेंट ना हो रहा हो तो, नहीं, वो देंगे ही, फैक्टराइज करना है ऑफकोर्स, तो फैक्टराइज हो सके वैसा ही क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो अब इसका फैक्टराइजेशन होगा आगे, इसको भी साथ में हम लिख देते हैं। 25a² है तो ये 5a का स्क्वायर है, और ये अब स्क्वायर बनेगा a² माइनस 2ab प्लस b² की आइडेंटिटी से a माइनस b द होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ 2b माइनस 7c
द होल स्क्वायर. नाउ हियर दोनों स्क्वायर्स है और बीच में माइनस है, तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो 5a प्लस 2b माइनस 7c एंड 5a माइनस, माइनस के बाद बाइनोमियल प्लेस करने जा रहे हैं तो ब्रैकेट में रखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. 5a प्लस 2b माइनस 7c. 5a ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 2b और माइनस माइनस प्लस 7c. ओके. नाउ हियर नो लाइक टर्म्स आर देयर इन ईच ब्रैकेट. कहीं पे भी कोई लाइक टर्म्स नहीं है कोई भी ब्रैकेट में, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा. ठीक है. तो ये हो गया हमारे सारे सम्स क्वेश्चन 2 के. खास ये हमें ध्यान में रखना है. ठीक है. अभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो उतना पार्ट आप रिवाइंड करो और समझो ये चीज़. ठीक है. तो ये लिख लीजिए. डेट विल बी ऑफ कोर्स एंड ऑफ द लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन से प्रोसीड करेंगे. फिर अभी एक और हमारा आइडेंटिटी, वैसे वो आइडेंटिटी नहीं है, मैथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथड है, वो हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में. ठीक है. सो अप टिल दैट ये आप लिख लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टेक केयर.